हाय फ्रेंड, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो आज की क्लास के बारे में हम बात करते हैं कि आज का टॉपिक है मेमोरी, यानी मेमोरी होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा दैट इज कॉल्ड मेमोरी, यानी मेमोरी का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डाटा को स्टोर कर करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी का यूज़ करते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, जहाँ पर भी हम लोग डाटा को अपने अच्छे से रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। यानी एक स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग डाटा को रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। अब मेमोरी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। अब इन दोनों का थ्योरी हम लोग नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का अलग अलग पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी का कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मेमोरी जो आपके पास पहले से क्या हो, फिक्स हो, इनबिल्ड हो आपके सिस्टम या मोबाइल के अंदर में। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है जिसे हम लोग बाहर से अटैच करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ है डायग्राम के मदद से। जैसे देखिए मेमोरी के हमने डायग्राम बनाया। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी मेमोरी एक तरफ सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर में 2 चीज़ होते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वैसा मेमोरी जो हार्ड डिस्क से डाटा को लाने का काम करता हो, डिस्प्ले करने का काम करता हो, प्रोसेसर से लाने का काम करता हो, डिस्प्ले करने का काम करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम जो होता है वो आपका वोलाटाइल होता है, यानी अस्थाई होता है। सपोज डैट कि अगर जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट लाते रहते हैं और अचानक से बिजली क्या हो जाती है, कट जाती है, और वो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या बैटरी नहीं रहता तो क्या होता है, बंद हो जाता है। जब आप फिर से चार्ज कर करके मोबाइल को ऑन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो देखिएगा कि वो चीज़ आपका नहीं, फिर से वापस क्या होता है, वो डाटा चला जाता है हार्ड डिस्क के अंदर में, जहाँ पे वो फिर वापस चला जाता है। तो ये काम किसका होता है, रैम का होता है। अब रैम के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं एस रैम और एक होते हैं डी रैम, जो हम लोग रैम के एक प्रॉपर क्लास में देखेंगे कि वो क्या होता है। दूसरा है इसी के अंदर में रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी साफ कहता है ये रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं सेटिंग में लिखा हुआ चीज़, आप उसको रीड यानी पढ़ सकते हैं मेमोरी के चीज़ को। जैसे कोई भी चीज़, चाहे वो मोबाइल हो, सिस्टम हो या कंप्यूटर हो, जब बना हुआ यानी बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो कंपनी अपने साथ इनबिल्ट दे देते हैं कि आप इसके अंदर के फंक्शन को ना तो चेंज कर सकते हैं, नहीं आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं आप रीनेम कर सकते हैं। तो वो जो लिख करके जो देता है कंपनी कि अपने मोबाइल या किसी सिस्टम के अंदर में, तो उसके लिए भी तो जगह क्रिएट होना चाहिए, स्पेस क्रिएट होना चाहिए। तो वो जो स्पेस लेता है उसी को हम लोग कहते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। आप मेमोरी के अंदर की चीज़ को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये कौन चेंजिंग करेगा? तो जो कंपनी बनाए हैं वही सिर्फ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल उठाते हैं तो मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उस फंक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑन ऑफ या जो डिजेबल इनेबल जो करना होता है वो आप कीजिएगा। अब इसके 3 पार्ट हैं, एक होते हैं पी रोम, दूसरा है ई पी रोम, तीसरा है ई पी रोम। पी रोम यानी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम एलिजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब इसके भी क्लास को हम लोग देखेंगे रोम के पार्टिकुलर क्लास में कि रोम उसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पी रोम के बारे में, ई पी रोम के बारे में, ई पी रोम के बारे में।
तो अभी हम बात कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी के बारे में या मेन मेमोरी के बारे में या इंटरनल मेमोरी के बारे में। ये तीनों एक ही होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, या उसी को हम लोग कहते हैं दूसरे नाम से एक्सिलरी मेमोरी, या उसी का दूसरा भी नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। यानी ये तीनों नाम एक ही चीज़ को कहा जाता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, तो तीनों का डिफिनेशन एक ही होता है जो हम लोग इसके पार्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। तो एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है? तो वैसा मेमोरी जो आप बाहर से अटैच कर सकते हैं। अब सपोज डैट कि आपके पास कोई वैकेंसी दिया गया और ये कहा गया कि जो बिहार के रहने वाले हैं उनको 60% दिया जाएगा और जो बिहार से बाहर के रहने वाले हैं उनको 30% दिया जाएगा। तो जो पहले बिहार के रहने वाले हैं उनको क्या किया जाएगा? पहले दिया जाएगा कोई भी चीज़ में, और बिहार के बाद वाले को बाद में दिया जाएगा। तो जो पहले है वो तो है ही इनबिल्ट, और बाकी जो बाहर से आए हैं उनको क्या किया जाएगा? उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी यानी एक्सिलरी, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो आप लोग जानते होंगे जिसको बाहरी कहते हैं, ठीक है। तो बाहरी में क्या क्या चीज़ होता है? जैसे आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, यानी HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव PD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD, कम्पैक्ट डिस्क यानी CD, डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।